हेलो हेलो एवरीवन, हाय आई एम गोपाल। आज के इस वीडियो में देखें क्वेश्चन नंबर 3459। ठीक है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वी शेप्ड डायगोनल सेगमेंट। ठीक, ये क्वेश्चन हार्ड टैग्ड है लीड कोड पर। तो फटाफट से इसका डिस्क्रिप्शन समझते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि यू आर गिवन ए 2D integer matrix grid of size n cross m where each element is either 0, 1 or 2. A V-shaped diagonal segment is defined as the segment starts with 1, the subsequent elements follow this infinite sequence of 2, 0, 2, 0, 2, 0 and so on. And the third condition is the segment starts along a diagonal direction. Diagonal मतलब top left to bottom right, मतलब ऐसा कुछ होगा, top left to bottom right to top right to bottom left to top right. ठीक है, continues the sequence in the same diagonal direction, makes at most one clockwise 90-degree turn to another diagonal direction while maintaining the sequence. ठीक है, ये कह रहा है हमें n क्रॉस n का m क्रॉस n का ग्रिड गिवन है। m क्रॉस n ग्रिड में तीन टाइप के एलिमेंट्स है, 0, 1 और 2। हमें डायगोनल सेगमेंट्स बताना है, वो काइंड ऑफ वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वी शेप का भी हो सकता है। और वो डायगोनल सेगमेंट का क्या खासियत है कि वो जो हम सबसीक्वेंट ऑफ सेल्स सिलेक्ट करेंगे ना, तो वो शुरू हो रहा है 1 जहां पर है, और जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है दैट फॉलोज लाइक 1 के बाद जो एलिमेंट है ना, दैट हैज टू फॉलो दिस पैटर्न, 2 देन 0 देन 2 देन 0 देन 2 देन 0, इस हिसाब से जाना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 2 0 2 0 2 0 जितना भी हो सकता है। विल टॉक अबाउट द कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल। इसके बाद क्या है, ये कह रहा है कि एटमोस्ट वन, एटमोस्ट है ना, एटमोस्ट वन क्लॉकवाइज 90 डिग्री डायरेक्शन। मान लो कि ये एक सेल पर ऐसे रीच करा था, जैसे यहां पर है, ठीक है ना। ये बोल रहा है जैसे इस सेल से यहां डायगोनली मूव करा, और वहां क्योंकि एक डायरेक्शन हमने स्टार्ट कर चुका हो, हम मतलब एक जो वन से ना हम चार डायरेक्शन में जा सकते हैं, और डायरेक्शन के ऐसे डायरेक्शन फॉलो करते हुए जाते टाइम एक 90 डिग्री हम टर्न ले सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब मान लो कि हम इस सेल से ऐसे आए हैं तो राइट जाएंगे ऐसे, मतलब देख रहे हो ना ये डायरेक्शन, जैसे मतलब यहाँ पर ऐसे जोड़ोगे ना तो 90 डिग्री होगा, और ये क्लॉकवाइज है। सिमिलरली यहाँ पर ऐसे यहाँ तक आया था इस एरो के फॉलो करके, यहाँ से 90 डिग्री टर्न लिया। सिमिलरली यहाँ 90 डिग्री टर्न, यहाँ 90 डिग्री टर्न। ठीक है, ये टर्न एटमोस्ट वंस ही हम ले सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। अब ये बोल रहा है क्या, longest the length of longest v-shaped diagonal segment if no valid segment exists then return 0। ठीक, इसके बारे में हम सॉल्यूशन देखेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं। इसने क्या करा, एक ये जो भी ग्रिड था यहाँ 1 से शुरू करा, बॉटम राइट के डायरेक्शन में गया, बॉटम राइट डायरेक्शन में गया, एटमोस्ट एटमोस्ट 90 डिग्री टर्न लिया, that is has to be also in the clockwise order, clockwise। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है, इधर की तरफ होता है एरो। ठीक है, अब क्लॉकवाइज एक टर्न लिया, फिर 0 से 2 आया, देन 0 आया। अब देखोगे ना, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 0 फिर 2 0, मतलब ये जो 1 2 0 2 0 ऐसे वाला ऑर्डर फॉलो करते हुए, तो ऐसे इसने देखा एक एक दो तीन चार पाँच, पांच एलिमेंट्स थे, देन इट रिटर्न द आंसर एज 5। सिमिलरली यहाँ पर 5 रिटर्न कर दिया। ठीक, तो इसके अलावा अगर हम कुछ और पॉसिबिलिटीज हैं या नहीं चेक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखो, एक जो आंसर है वो एक हो गया, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हम एक्सप्लोर करते हैं अपने अपने तरीके से। हम कहा कि हमने 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, यहाँ से शुरू हो सकता है। तो मैंने कहा ओके, इसके डायरेक्शन जो डायगोनल है ये 2 ही हैं, और 1 के बाद 2 0 हैज टू बी फॉलो, तो 2 एक ही था, तो ऑब्वियसली ये जो आंसर वाला ही हो गया। ठीक है, मैंने कहा कि अच्छा इधर डायरेक्शन में जा नहीं सकता, बिकॉज 1, 0 पैटर्न इज नॉट वैलिड वन। कूल, अभी जो है 1, अब मेरा कहाँ कहाँ जा सकता है, बॉटम राइट, सॉरी टॉप राइट, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। ठीक है, अब देखो 1 0 लिया, 1 0 लिया, अब 1 0 के बाद ना इसने देखा कि यहां पर
पहली बात तो 0 जा नहीं सकता क्योंकि 1 2 0 फॉलो करना है, ये गया डिस्कार्ड। कोई कलर अच्छा सा पिक करते हैं यार, ठीक है ना, इस पे फोकस कर रहे हैं अपन अभी। अब मैंने कहा कि 0 जा नहीं सकता, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ जाओ, अब 2 से हमें 0 जाना ही जाना है। मैंने कहा कि इसके यहाँ पर तो 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ से तो आए थे, इधर जा सकते हैं, तो 90 डिग्री टर्न लिया मैंने। तो बट क्या ये मेरा वैलिड टर्न है? नहीं, क्योंकि हमने ये, समझ रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज एरो देखो ना, इस तरफ ले ले, इधर नहीं ले सकते, हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले सकते हैं। अगर इन केस ऐसा होता है कि मैं यहां पर आया हूं इस एरो को फॉलो करके, अगर यहां एक होता ना, ये जो 2 के बदले अगर 0 होता तो मैं यहां जा सकता था, ठीक है। तो मेरा, मैं बताऊंगा कि भाई यही मेरा हॉल्ट है, तो मेरा आंसर होगा 2। इस डायरेक्शन में इस एरो के चलते आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि ये 1 और ये 2, ठीक है ना। अब बाकी ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या। अब मतलब किससे क्या आ रहा है वैसे मत देखो, मैं बस क्वेश्चंस का एक्सपेक्टेशंस, क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट के हिसाब से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, दैट इज वाई आर ओनली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ट्राइंग टू गेट दिस इन आवर हेड कि हमें करना क्या है, ठीक है ना। अब 1 के इधर जाऊंगा मैं 2, अब मैं फटाफट करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। अब 2 की किसी भी डायरेक्शनल देख लो, यहाँ पर एक है, यहाँ से तो आया था और कोई है ही नहीं, ना इधर है ना इधर है, तो एक 2 है, तो मैं यहाँ से जा नहीं सकता। मैं अगेन बोलूँगा कि 1 और 2 मिलके इस एरो से भी आंसर 2 ही आ सकता है, इसे छोड़ो। अब मैं बोलूँगा इधर अगर आया तो 2 से 0 आ सकते हो। यहाँ से ना इसका एक डायगोनल है, ये इधर है, ये इधर है, एक तो आते हो आप, है ना। अब रिवर्स उस डायरेक्शन में नहीं जाने का है, ठीक है। तो जो रेस्ट ऑफ 3 डायगोनल्स है, 2 तो है ही नहीं, एक है 1, तो मैंने कि अच्छा, अरे यार ये तो ब्लॉक हो गया। अगेन वी हैव टू से कि इस एरो से हमें, इस एरो से हमें 3 आंसर मिल सकता है। और बच कौन सा गया? ये वाला 1 बचा। और ये 1 क्या करेगा ना, ये वाला 1 देखेगा कि 2 कहां पर है, बोलेगा कि एक तो ये, एक तो ये, एक तो इधर, एक इधर, ये दोनों तो है ही नहीं, इधर दोनों 0 0, तो ये इससे भाई मैं हूं ही नहीं। तो आंसर अपने आप में 1 को एज ए 1 काउंट, मतलब अगर सिंगल सेल 1 एग्जिस्ट करता है तो वी कैन से कि हाँ वो है। अदरवाइज कोई 1 भी एग्जिस्ट नहीं करता तो विल से कि आंसर 0। जैसे ग्रिड में एक सिंपल 1 था तो आंसर हमें 1 रिटर्न करना है, क्योंकि वो जो डायगोनल पार्ट, जो सेगमेंट सिलेक्ट करेंगे उसमें सिर्फ 1 ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ मोटा मोटी क्वेश्चन था, क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। और कंस्ट्रेंट देखेंगे हम, तो कंस्ट्रेंट की n और m कैन बी अप टू 500, ठीक है ना। और 0 1 2 वैल्यूज उसमें। मैं अगर आपको बोलूं कि पूरा जो क्वेश्चन है ना, उसमें 3 4 पार्ट्स हैं, क्या है? फर्स्ट, स्टार्ट सेल I comma j has to be 1. Second thing, can move along diagonals. Second thing. Third thing is, कहाँ क्या बोला है इसने? Segment start with 1, follows the sequence of 2 0. ठीक है. Third one. What is the fourth one? Fourth one is, we can take, दो टाइप के डायरेक्शन हम फॉलो कर सकते हैं. Either follow the current direction. मुझे नहीं पता करंट डायरेक्शन क्या है. मैं एक सेल पे इधर से आ सकता हूँ, इधर से आ सकता हूँ. इधर से आया तो नीचे की तरफ जाऊंगा. टॉप राइट से आया तो टॉप बॉटम लेफ्ट की तरफ जाऊंगा. अगर बॉटम राइट से आया हूं तो टॉप लेफ्ट की तरफ जाऊंगा. डायरेक्शन यही तो है ना, डायगोनल का डायरेक्शन. अब सोचो ना, यही कर देते हैं. मैं यहां से आया, इस सेल से बॉटम राइट लेके यहां से अगेन बॉटम राइट, मतलब समझ रहे हो ना कि इस सेल को रीच, इस अगर सिर्फ एक सेल के एस्पेक्ट से देखे तो मैं एक सेल पर आ रहा हूं टॉप लेफ्ट से, जा रहा हूं बॉटम राइट से, क्योंकि डायगोनल यही तो है. इंडिविजुअल सेल में डायगोनल आप सोच सकते हो, है ना. या तो करंट डायरेक्शन फॉलो करो, एल्स एट मोस्ट 1 क्लॉकवाइज टर्न.
इस 4 पॉइंट के अलावा क्वेश्चन में और कुछ बचा है? अगर हमने ये 4 चीजों को सेटल कर दिया तो हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक प्री एडवाइस दे रहा हूं कि ये दिस इज गोइंग टू बी द लिटिल बिट इंपॉर्टेंट वन। बस उसके बाद रिकर्जन लगाना है, एक सेल से दूसरे सेल जाना है आपको। ट्रैवर्सल एल्गोरिथम, यू कैन से इट रिकर्जन, यू कैन से इट डीएफएस। ठीक है, अब देखो, स्टार्ट सेल जस्ट ट्रैवर्स, इसका सोल्यूशन क्या है? जस्ट ट्रैवर्स ओवर इट, कूल। मूव अलोंग डायगोनल्स, अब ये क्या है? देखो, डायगोनल्स की अगर बात करें, किसी भी सेल आई जे के में डायगोनल्स क्या होता है? दिस इज आई प्लस वन, सॉरी आई माइनस वन, जे प्लस वन, आई प्लस वन, जे प्लस वन, आई माइनस वन, जे, सॉरी आई प्लस वन, जे माइनस वन, आई माइनस वन, जे माइनस वन। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ ये, है ना? जे, तो ये जे माइनस वन, ये जे प्लस वन, ये आई, तो ये आई माइनस वन, ये आई प्लस वन। ठीक है, अगर इन टर्म्स ऑफ में वो जो फैक्टर के टर्म्स में बात करो, आई जे को अभी छोड़ दो, तो मैं इसे क्या सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आपको अगर टॉप राइट जाना है तो आपको सिर्फ माइनस वन प्लस वन एक फैक्टर है, दैट इज द डायरेक्शन फैक्टर। ठीक है, आपको अगर बॉटम राइट जाना है दैट इज द प्लस वन एंड प्लस वन, आपको अगर बॉटम लेफ्ट जाना है दैट इज व्हाट, प्लस वन माइनस वन, आपको अगर बॉटम, सॉरी टॉप लेफ्ट जाना है दैट इज माइनस वन माइनस वन। यही है ना, ये जो आई जे में जो जुड़ रहा है ना, दैट इज द डायरेक्शन फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू यूज। तो बेसिकली आई एम जस्ट गोइंग टू से जस्ट यूज द डेटा ऑफ क्या क्या, माइनस वन वन, वन माइनस वन, प्लस वन प्लस वन, माइनस वन माइनस वन, दिस इज गोइंग टू बी द माई डायरेक्शन फैक्टर्स। ठीक, कूल। फॉलोस व्हाट, हम एक सेल पे खड़े हैं, इनिशियली हम वन से शुरू कर चुके हैं, दूसरे जहां पर भी जाएंगे हम, वी विल मेक श्योर कि जो द सेकंड नेक्स्ट सेल हैज टू बी टू, और जब टू या जीरो से, ऐसे एक इंस्टेंस पे जीरो भी आ गया होगा ना, अब मान लो कि मैं एक रैंडम इंस्टेंस पे वन के अलावा टू से शुरू कर सकता हूँ, जीरो से शुरू कर सकता हूँ। अब मैं डायरेक्शन जो भी होगा, डायरेक्शन में मैं फोर्थ पॉइंट पे आऊंगा अभी, बट कोई भी सेल हो उसके जिस भी डायरेक्शन में जा रहा हूं, मैं बस ये इंश्योर करूंगा अगर टू है तो जीरो चाहिए, अगर जीरो से जा रहा हूं तो मुझे टू चाहिए। दिस इज द बेसिक थिंग। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड टू टेक केयर ऑफ इन द थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, अब लेट से कि somebody took प्लस वन एंड प्लस वन एट आई जे, और मैं आई प्लस वन से जे प्लस वन से कहां जाऊंगा? अगेन आई प्लस टू, जे प्लस टू। इफ आई एम स्टिकिंग टू द सेम डायरेक्शन, अगर मैं यहां से आ रहा हूं, ऐसे ऐसे आ रहा हूं तो ऐसे फॉलो करूंगा, ये ऑप्शन है। ऐसे आ रहा हूं तो ये ऐसे ही चला जाऊंगा। अगर बॉटम राइट से आ रहा हूं तो मैं ऑब्वियसली अपने, मतलब समझो ना, ये वाला सेल अपना टॉप राइट जो लेगा, इसके लिए वो बॉटम लेफ्ट की तरह वो ट्रीट कर रहे हम, फिर वो आगे चला जाएगा, है ना? बस डायगोनल डायरेक्शन में हम बढ़ सकते हैं। बट द फोर्थ सब सेकंड पार्ट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि मैं करंट सेल में अगर, अब ये ध्यान से देखना, ठीक है, ये अगर देख लिया ना, ये अगर थोड़ा ध्यान से, बस डायरेक्शन वाला फंडा बैठ गया बस, और कुछ नहीं बचना। मैं अगर ऐसे आता हूं तो मैं कैसे, कहां जा सकता हूं? इधर जा सकता हूं। तो मेरा जो आया हुआ डायरेक्शन है वो बोलेगा दिस इज माइनस वन, दिस इज प्लस वन माइनस वन, दिस इज माइनस वन प्लस वन, दिस इज प्लस वन प्लस वन। मैं बोलूंगा इस दिस इज आवर टारगेट सेल। ठीक है, इस सेल पे हम ये भी फोकस कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं अगर ये जो सेल है वो ऐसे आया हुआ है, मतलब ये सेल अपना बॉटम राइट लेके आया, मतलब मैं देखूंगा इस पॉइंट पे, अगर मुझे कमांड मिल रहा है कि बॉस, इफ यू लाइक यू हैव द बेसिक अपॉर्चुनिटी टू गो इन दिस डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन इज, अगर इस सेल ने ऐसे गया तो मैं भी ऐसे जा सकता हूँ, मेरे पास प्रिविलेज तो ये ऐसे जाने की है ना। और वो क्या है? बॉटम राइट। कूल, बॉटम राइट अगर मैं लिया हूं
टर्न की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज माने मैं ऐसे घूम सकता हूँ 90 डिग्री। तो मैं अगर -1 लेके आया ना, तो +1 -1 पे जा सकता हूँ। मतलब मेरा अगर करंट सेल पे डायरेक्शन अगर बोला जा, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ ये, इस सेल से आप यहां आए हो, इस सेल से यहां आए हो, मतलब कौन सा आपका डायरेक्शन कमांड है? आपको बोला गया कि +1 लेके जा सकते हो। इस सेल का क्या है मत देखो, एक इंडिविजुअल सेल के एस्पेक्ट से मत देखो। इस सेल से यहां पहुंचे हैं क्या ऑर्डर लेके? +1, दैट इज द बॉटम राइट, बॉटम राइट ऑर्डर लेके पहुंचे हैं। मैं बॉटम राइट ऑर्डर लेके पहुंचा हूं तो मेरे पास प्रिविलेज है कि बॉटम राइट डायरेक्शन में चला जाऊं, सीधा चला जाऊं। मतलब डायगोनल डायरेक्शन ही है ना, एक सेल का बॉटम राइट, दूसरे सेल का बॉटम राइट, ऐसे ऐसे ही तो डायगोनल बनता है। या फिर मतलब एक ऑर्डर फॉलो करना है बस। मैं बोला अगर मुझे कोई बोल रहा है कि बॉस आपको रेस्ट्रिक्शन है, मतलब आपको बोला गया है +1 डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन को अभी ट्रेंड में लेके चल रहे हैं, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज है। एक तो है कि अपने आप में इसी डायरेक्शन फॉलो कर लो, 90 डिग्री टर्न लेके ना मैं +1 -1 में जा सकता हूँ। एंड सेकेंड पार्ट, अब ऐसे 4 पार्ट पॉसिबिलिटीज होंगे। क्या क्या? अगर मुझे कोई बोलता है व्हाट इफ, अगर मुझे कोई बोलता है व्हाट इफ आई हैव रीच्ड टू दिस सेल फॉलोइंग दिस डायरेक्शन, मैं इस सेल से इधर ऐसे जगह जा रहा हूं, दैट इज टॉप राइट। टॉप राइट मतलब मैं क्या ट्रेंड फॉलो करते हुए जा रहा हूं? मैं -1 +1 ट्रेंड फॉलो करते जा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि अगर इस सेल पे मुझे -1 +1 जाने की छूट है, तो मैं एक 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा सकता हूं, दैट इज दिस वे, क्लॉकवाइज। तो मैं बोलूंगा अगर मुझे कमांड बोला है -1 +1 अभी आया है, दैट मीन्स कि टॉप राइट के अलोंग जा सकता हूं, देन आई वुड से कि मैं 90 डिग्री टर्न लेके +1 ले सकता हूं। बस कुछ नहीं, मतलब आप ये सोचो कहां जाने की करंट ट्रेंड है और 90 डिग्री क्लॉक है, और कुछ नहीं है भाई। ठीक है, मतलब मैं बोलते टाइम थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं कुछ मिस ना कर दूं, थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो जाए करके, इसीलिए मैं थोड़ा फंबल कर जा रहा हूँ बीच बीच में। बट द सोल थिंग इज, क्या डायरेक्शन ऑर्डर मिला है, तो मैं बस बोला अभी कि इधर जाने का अगर मुझे ऑर्डर मिला है तो मैं 90 डिग्री टर्न लेके यहाँ जा सकता हूँ। इसलिए मैंने बोला इफ -1 +1 देन आई कैन गो +1 +1। Now, if somebody says I have the trend to go like this, that is top left, मैं जिस सेल पे लिख रहा हूं इस सेल के एस्पेक्ट से मत सोचो, मैं बस कह रहा हूं इस सेल से कोई एक बंदा जब ट्रैवर्स करता हुआ जा रहा है इधर जाने के लिए क्या ट्रेंड लेगा, उसका अगर कमांड है कि टॉप लेफ्ट डायरेक्शन का, अगर टॉप लेफ्ट है देन आई कैन से सिंपली हियर दैट आई कैन जस्ट टेक ए 90 डिग्री टर्न इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ -1 +1। तो मैंने बोला अगर +1 का कमांड है देन आई विल टेक -1 +1। कूल। अब चौथा वाला तो आपने गेस कर लिया होगा ना, आई होप आपने गेस कर लिया होगा, नहीं करा हो तो बुरी बात है। अब मैंने कहा कि कोई एक सेल वाला यहां खड़ा जो है वो ऐसा है, दैट मीन्स बॉटम लेफ्ट ट्रेंड के साथ गया, मतलब मेरे पास +1 -1 फॉलो करने की, ये वाला सेल जाने के लिए क्या चाहिए? +1 -1, मतलब +1 -1 इज द करंट ट्रेंड दैट आई कैन गो अहेड। मैंने बोला कि अगर ऐसा ट्रेंड है ना तो मैं 90 डिग्री टर्न लेके ऐसे जा सकता हूँ, और वो क्या है? -1 -1। तो मैंने क्या कहा, +1 -1 अगर है तो मैं, सॉरी, +1 -1 अगर है देन आई कैन गो -1 -1। यही 4 फैक्टर है दैट आई विल बी यूजिंग समवेयर हियर, है ना? मतलब मैंने सही लिखा ना भाई, ये कलचल तो नहीं कर दिया ना? जैसे मैंने अभी कहा कि लेफ्ट के लिए फटाफट देख लेते ना, +1 -1 के लिए -1 -1, +1 -1 के लिए -1 -1, यही तो है। हाँ करेक्ट, मतलब ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो ना, मैं 4 डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, जिस डायरेक्शन में आया वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री कैसे ले सकता हूँ, बस इतना।
आपने अगर ये एक बार दिमाग में बिठा लिया, देन वी आर डन। हमारा सोल्यूशन और सिंप्लीफाई हो गया। अभी क्या काम करना है, बस 4-5 मिनट का रिकर्जन लॉजिक डिस्कस करते हैं, देन विल गो फॉर द कोड पार्ट। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, विल ट्रैवर्स ग्रिड फॉर ij is equal to 1, I will start my computation for the answer। ठीक, अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा 4 डायरेक्शन, दिस 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 दिस, एक सेल के 4 डायरेक्शन आप पिक करो, पिक 4 डायरेक्शंस, चेक करो इफ द डायगोनल cells equal to 2, cells value equal to 2, then move ahead। ठीक है, मैं एक सेल पे खड़ा हुआ 1 पे, अब मैं देख रहा हूं चारों डायरेक्शन में, अगर वहां पर है 2 कहीं पर, देन आई विल जस्ट फॉलो द डायरेक्शन। जहां पर भी जो है पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट क्या करना, अगर मैं करंट सेल जो एक्स, लेट से एक्स और वाई पे हूं, डायरेक्शन मेरा डी आई डी जे है, डी आई डी जे फॉर कि मैंने यहां पर -1+1 लिया या फिर यहां -1 लिया, दिस इज द डी आई एंड डी जे, आई विल बी रेफरिंग फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर एक्स वाई सेल पे हूं, नेक्स्ट क्या देखूंगा, अगेन राइट, ऐसे चारों डायरेक्शन, 1 का बेस केस खत्म हो गया। अब अगर 2 पे हूं तो 0 के लिए देखूंगा कि चारों डायरेक्शन में 0 0 है कि नहीं, अगर 0 पे हूं तो चारों डायरेक्शन में 2 2s देखूंगा, सॉरी सॉरी माय बैड, चारों डायरेक्शन नहीं, देखूंगा किसी एक डायरेक्शन में देखूंगा, जो कि हम आगे फोर्थ स्टेप में डिस्कस करेंगे। अगर मान लो फॉर इंस्टेंस कंसिडर करो कि मैं एक्स वाई सेल पे खड़ा हूं, जिसकी वैल्यू 2 या 0 हो सकती है, डी आई डी जे के साथ, कि डी आई डी जे ट्रेंड के साथ मैं यहां पहुंचा हूं, तो अगर 2 खड़ा हूं तो मैं जहां पर भी जाऊंगा दैट आई हैव टू मेक श्योर कि 0 हो वहां पे। अगर 0 पर हूं, देन आई हैव टू मेक श्योर कि आई एम गोइंग टू द सेल कंटेनिंग वैल्यू 2। दिस इज माय थर्ड पार्ट। एंड द फोर्थ पार्ट इज अगेन डी आई डी जे के साथ, डी आई के साथ, दिस इज माय करंट डायरेक्शन, this is going to be my possibility 1, first possible path to explore। cool, anything, कुछ डाउट है? मैंने कहा ऐसे कुछ सेल्स थे, मैंने कहा अगर आपने बॉटम राइट दैट इज +1+1 ट्रेंड लेके आए हो, 1 1 ट्रेंड दैट इज +1+1, तो आप +1+1 डायरेक्शन में जा सकते हो। मैंने फिर कहा कि ऑल्सो हैव दिस प्रिविलेज इफ नो, देखो है ना, इफ नो क्लॉकवाइज turns taken, condition has to be checked first। if no turns, no clockwise turns 90, if no clockwise 90 degree turns, ठीक है, 90 डिग्री टर्न्स अगर नहीं लिया है तो हम क्या करेंगे, अगेन चेक, कि हमने जो डिस्कस करा, अगर +1+1 है, दैट मीन्स मैं अगर इस ट्रेंड के साथ फॉलो करने की मुझे कोई कह रहा है, देन आई कैन सिंपली गो इन दिस वे और आई विल फॉलो द डायरेक्शन। अब दिस पॉइंट ऑनवर्ड जब मैं बोलूंगा कि 0 टर्न थे, अब पर अब जब मैंने टर्न ले लिया ना, अब +1 हो गया टर्न्स, अब यहां पर द ओनली पाथ आई कैन फॉलो इज दिस सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। यही था 4 स्टेप। अगेन वंस आई एम सेइंग कि द ओनली थिंकिंग पार्ट इज देयर कि हम किस डायरेक्शन में 90 डिग्री ले सकते हैं, और वी हैव टू कीप ट्रैक कि एक बार ही लिया कि नहीं लिया, एंड वी हैव टू जस्ट गो रिकर्सिवली check every cell, if they are falling into the pattern that we are expecting, like 1 2 0 2 0 2 0 and so on, then we will be taking it uh, as we go through the cells। फटाफट से कोड देखते हैं, ठीक, hope you digested it, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा लेंथ कोड वाइज थोड़ा रिकर्सिव है, थोड़ा हार्ड कैटेगरी का है, तो थोड़ा लेंथी लगेगा, बट थोड़ा शांति से आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या करा, डायरेक्शंस क्या क्या कहा था,
-1 +1 +1। अब देखो मैं बार बार बॉटम राइट टॉप राइट करके मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहता, मुझे लग रहा है बहुत बारी मैं कंफ्यूज हो चुका, तो आप समझ जाना कौन सा भी है वो, मुझे नहीं पता, बस आई एम जस्ट टेकिंग द डायरेक्शन है ना। -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1, दीज आर द 4 डायरेक्शंस। अब मैंने क्या करा, ये x का फैक्टर है, ये y का फैक्टर, ऐसे तोड़ दिया है ना। जो भी भाई ने पहली बारी देख रहे हो ऐसे हम करते हैं, ठीक है। ग्राफ में हम डायरेक्शन फॉलो करने के लिए हम ऐसे dx dy ऐसे वेक्टर बना देते हैं, ताकि हम एक बारी में dx of 0 dy of 0 will give me minus and -1, that is the this path, that is the bottom right top right path, ठीक है, टॉप राइट। ऐसा कुछ हम करते हैं। फटाफट से देखते हैं। dx 0 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1। अब इस बात को अभी फिलहाल छोड़ दो, ठीक, इसे भी छोड़ दो। अब मैंने क्या करा, n लिया, दैट इज द रो, दिस इज द कॉलम, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज नथिंग बट सिलेक्टिंग द i and j रैंडमली, बेसिकली आई एम ट्रैवर्सिंग द ग्रिड। अब मैं देख रहा हूं कि ग्रिड के i j पे 1 है क्या, अगर है दैट मीन्स अब मुझे पता चल गया कि आई जे हैज माई टारगेट वैल्यू दैट इज 1, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स विदाउट एनी डाउट आई हैव द प्रिविलेज टू गो एनी डायरेक्शन। अब 2 और 0 के केस में हमें कंस्ट्रेंट है कि कौन से डायरेक्शन में आया, या तो उस डायरेक्शन में फॉलो करो या फिर एट मैक्स और एक प्रिविलेज मिल जाता है 90 डिग्री का। बट 1 के केस में हमें 4 डायरेक्शन फॉलो करने की प्रिविलेज है, तो हम क्या करें, k0 से k4, तो dx के dy के, तो बेसिकली इस पे अगर हम ट्रैवर्स करते हुए जाएंगे ना, पहले के लिए हमारा होगा i -1 j -1, दूसरे के लिए i -1 j +1, तीसरे के लिए i +1 j -1, चौथे के लिए i +1 j +1, ठीक। मैं क्या कर रहा हूं, k पे ट्रैवर्स कर रहा हूं, फिर क्या कर रहा हूं, dx dy फैक्टर्स, डायरेक्शन फैक्टर्स, x के डायरेक्शन फैक्टर, y के डायरेक्शन फैक्टर पिक कर रहा हूं। अब इंट न्यू y न्यू j बनना। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी दिस इज माई बाउंड्री, अब इनिशियली मैं यहां पर था और मेरा जो फैक्टर है बोल रहा है कि बॉस इधर जाओ, दिस इज गोइंग आउट ऑफ बाउंड ना, तो आई हैव टू डू सम चेक्स। चेक्स क्या कर रहा है, चेक फंक्शन है, वो क्या करता है पहले देख लेते हैं। मैंने कहा चेक इज टू मेक श्योर कि और आई एन जे इज वैलिड एंड हमारे रिक्वायरमेंट वाले सेल पे जा रहे हैं, ठीक है। हम आते हैं उस पे, चेक्स पे आते हैं। मैंने कहा कि न्यू आई न्यू जे इज द टारगेट सेल दैट वी आर इंटेंडिंग टू गो फ्रॉम आई जे टू न्यू आई न्यू जे, बट कंडीशन हियर इज 1 के बाद हमें 2 होना चाहिए, चाहे वो सारे डायरेक्शन में 2 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हम चारों डायरेक्शन में जाएंगे, बट वी हैव टू मेक श्योर कि देयर इज 2 ओनली एट न्यू आई न्यू जे। सो बिफोर दैट वी हैव टू मेक श्योर कि 2 कंडीशंस, पहले न्यू आई न्यू जे इन बाउंड, सेकंड दे आर हैविंग ए वैल्यू ऑफ 2। तो मैं क्या कर रहा हूं, न्यू आई न्यू जे भेज रहा हूं, दिस इज माई रिक्वायरमेंट पैरामीटर, दिस इज माई 2D वेक्टर, द ग्रिड वेक्टर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं चेक को कॉल कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि चेक मुझे बता दे क्या ये वैलिड है, क्या इन रो x की वैल्यू इन रो है जो i पैरामीटर, y की वैल्यू क्या इन कॉलम है, और क्या रिक्वायरमेंट जो मेरा है वो ग्रिड ऑफ एक्स वाई पे जा रहा है क्या। ग्रिड ऑफ एक्स वाई मतलब द नेक्स्ट सेल दैट वी आर इंटेंडिंग टू गो is carrying the same value, the exact value, the required value that is we are expecting it to। अगर ऐसा है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अब मैंने कहा कि चलो चेक ने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला कि टेकन टर्न्स इज द वेरिएबल दैट विल हेल्प मी नो इफ एनी 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हैज बीन टेकन और नॉट। ठीक है ना, गंदा लगा 90 डिग्री टर्न लिया कि नहीं लिया, है ना। अब रिजल्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, एफ फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, दैट विल हेल्प मी इन डिटरमाइनिंग कि आई जे से नेक्स्ट न्यू आई न्यू जे पे जा रहा हूँ। ऐसे में 1 2 0 2 0 ट्रेंड कितना बनाऊं, रिजल्ट एफ फंक्शन मुझे वो दे देगा। एफ फंक्शन में पैरामीटर्स क्या है, एक्स y is the intended, like the cell, current cell that we have jumped into. The di and the dj parameters are dxk and dyk, the direction parameters. The taken turn is the, अभी तक हमने कोई टर्न वो 90 डिग्री वाला लिया कि नहीं लिया, हम ऐसे सेल्स ट्रैवर्स कर रहे थे, है ना।
हम ऐसे सेल्स ट्रैवर्स करते टाइम ऐसे आए, ऐसे टर्न ले लिया होगा किसी एक स्टेट में, ऐसे बिना लेके भी आ गए, तो यहाँ पर भी लेने के चांस है। अब ये जो ले लिया ना, अब लेने के बाद ऐसे ऐसे एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, ये पता लगने के लिए काइंड ऑफ फ्लैग की तरह हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि एट मोस्ट वन ही है, तो हमें काउंट की कोई सच रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यू कैन से इट लाइक टेक इन टर्न इज हेल्पिंग अस टू नो कि हमने कोई 90 डिग्री टर्न लिया है कि नहीं लिया, ठीक। hope you're getting it, huh? I hope you are still with me till this point. And yes, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन वैल्यू जो भी दे रहा है मैं उसका रिजल्ट में स्टोर कर रहा हूँ। अब रिजल्ट जो देगा ना, रिजल्ट एक्स वाई से दे रहा है, मतलब मैंने इस आई जे वैल्यू से जंप करके जहां एक्स वाई है ना, वहां से जो आउटपुट आ रहा है कि 2020 का ट्रेंड वो दे रहा है, बट आई जे सेल अपने आप में भी एक वन का पार्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट जो भी आ रहा है +1 कर रहा हूँ फॉर द करंट सेल आई जे, बिकॉज here is 1 है ना, बाकी सब 20 को पैटर्न में करके मैं रिकर्सिव फंक्शन में डाल रहा हूँ, बट द पर्टिकुलर आई जे सेल इज स्टिल इन दिस मेन फंक्शन, तो मैं इसे +1 एक्स्ट्रा कर रहा हूँ और आंसर में ट्रैक कर रहा हूँ, आंसर रिटर्न कर दे रहा हूँ। खत्म हो गया। अब हम फटाफट से देखते हैं कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। इस पार्ट को भी आप फॉर ए मोमेंट भूल जाओ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा करंट वैल्यू है ना एक्स वाई है, मेरा जो करंट वैल्यू है दैट इज एक्स वाई जी डी ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स वाई कोऑर्डिनेट है जहां पर जंप करा हमने। पॉसिबिलिटी 1 एंड पॉसिबिलिटी 2, मैंने क्या कहा था, दो डायरेक्शन पे फॉल फ्लो कर सकते हैं। एक जो ओरिजिनल डी आई डी जे जो भी हमें मिला है दैट इज दिस डी आई एंड डी जे, जो मिला है उस डायरेक्शन में चलेगा। अदरवाइज इफ हैव दिस प्रिविलेज कि टेकन टर्न अभी तक 0 है, देन वी कैन टेक द 90 डिग्री टर्न थिंग। तो इसीलिए दो पॉसिबिलिटीज आ गए, इनिशियली दोनों की वैल्यू 0 है, अनएक्सप्लोर्ड है। अब मैंने कह दिया रिक्वायर्ड, अब देखो वही बताया था ना कि अगर 2 है देन वी नीड 0, अगर 0 है देन वी नीड 2। अदरवाइज एक सिंपल सा पार्ट है कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 - 0 कर देना, तो 2 होगा तो 0 मिल जाएगा, 0 होगा तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। केस 1 इज द पॉसिबिलिटी 1, दैट इज वी आर सिंपली गोइंग इन द डायरेक्शन एज वी हैव कम फ्रॉम, ठीक है। मैंने कहा कि डी आई डी जी से आए हैं, न्यू आई न्यू जे, सिमिलरली एक्स प्लस एक्स और वाई से कंप्यूट कर दो। इफ दे आर satisfying this thing, this is absolutely ridiculously I have taken, you don't need to take it। मैंने पहले कुछ कुछ वो बकवास चीज करा था रेफरेंस लेके, नो नीड। तो मैंने क्या करा, न्यू एक्स न्यू वाई लिया, मैंने चेक करा इफ दे आर, फर्स्ट थिंग इफ दे आर इन बाउंड, second thing if the required the next cell, the new x new y cell have the required value or not, ये दोनों के पास हो गया, देन आई एम कॉलिंग एफ अगेन, ये सेम जाएगा न्यू एक्स न्यू वाई, अगेन वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी आएगी डी आई जे, दिस थिंग विल गो ऑन फॉर एवर जब तक मुझे एलिमेंट्स मिल रहे हैं। द सेकंड पार्ट इज इंटरेस्टिंग, मैंने कहा कि क्या टेकन 0 है, द टेकन टर्न इज 0 है, कि हाँ अगर है दैट इज माई केस 2। मैं बोल रहा हूँ टी आई एंड टी जे लेट्स मेक इट द रोटेटेड डायरेक्शन, यहां से आया इधर जा सकता हूं, यहां से आया इधर जा सकता हूं, यहां से आया इधर जा सकता हूं, सिमिलरली यहां से आया इधर जा सकता हूं। तो जो भी हमने डिस्कस करा था वो मैंने क्या करा, आप पेन कॉपी लेना, अगर गलत हो तो आप देखना बताना मुझे, ठीक है। ये हमने जो लॉजिक्स हमने कंप्यूट करा था वही लॉजिक, अब मैं एग्जैक्टली तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट करके मैं फिर से पागल नहीं होना चाहता, तो मैंने नोट कर दिया है, तो आप देख लेना। मैंने कहा अगर 1 - 1 से आया है तो द रोटेटेड डायरेक्शन विल बी दिस, अगर -1 +1 से आया है तो रोटेटेड डायरेक्शन विल बी दिस, अगर +1 से आया रोटेटेड डायरेक्शन विल बी दिस, एंड -1 से आया रोटेटेड डायरेक्शन विल बी दिस। तो मेरा टी आई टी जे सेट हो गया। टी आई टी जे सेट करने के लिए मैंने बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस, जिसने भी नहीं पढ़ा कॉल बाय रेफरेंस पढ़ना, बाय एड्रेस वी डू एक्सेस इट। अगर आप हार्ड लेवल के क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहे हो, आई थिंक यू शुड हैव नॉलेज अबाउट इट, अगर नहीं तो फटाफट से देख लेना। अब इससे क्या हो ना, कॉल बाय वैल्यू में सेट करे हुए वैल्यू शायद होते हैं, नहीं होते, कुछ भी हो सकता है, तो ये फॉर टू बी ऑन द सेफ साइड वी जस्ट एक्सेस इट बाय एड्रेस एंड स्टोर द वैल्यू, ठीक है। तो टी आई टी जी सेट करना था, इसीलिए मैंने एड्रेस रेफरेंस से ले लिया, कूल। अब मेरा सेट रोटेटेड डायरेक्शन आ गया, मतलब टी आई टी जे इज माई करंट डायरेक्शन इन विच आई इंटेंड टू मूव अहेड, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, न्यू एक्स न्यू वाई सिलेक्ट कर दिया और चेक को अगेन कॉल कर दिया कि न्यू एक्स न्यू वाई वैलिड है क्या, चेक करो, और रिक्वायर्ड वैल्यू
रिक्वायर्ड वैल्यू विल रिमेन सेम पैटर्न, क्योंकि उसने बोला रोटेट डायरेक्शन में जाके पैटर्न को फॉलो करते रहना कि 1 2 0, अगर रोटेट कर रहे हो 0 के बाद तो देन ओनली वी इंटेंड टू फाइंड 2 ओनली, है ना। रिक्वायर्ड वैल्यू को चेक करो, अगर है तो पॉसिबिलिटी 2 को कॉल कर दो। अब ये जो चीज है ना, बस आंसर जो भी आ जाएगा हम बाद में रिटर्न कर देंगे आंसर। अरे यार ठीक है, और हमने आंसर यहां पे रिटर्न कर दिया। 1 क्यों करा? क्योंकि करंट सेल को ऐड करा, पॉसिबिलिटी 1 2 का एक्सप्लोर जो भी वैल्यू आए थे प्लस 1 कर दिया। अब इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज, लेट्स डिस्कस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेट्स डिस्कस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर। We haven't introduced any memoization or the time complexity thing, but आप समझ पा रहे होगे ना, इसलिए मैंने काटा था ये जो डीपी की वैल्यू है ना। फटाफट से देखते हैं। This taking order of n cross m, this order of 4, no need to worry about. This is interesting part. ये फंक्शन एट मैक्स कितना टाइम ले सकता है? देखो एक सेल है ऐसे, वर्स्ट के सिनारियो में समहाउ ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। मतलब आप देखोगे ना, डायगोनल 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 से वापस वो ऐसे डायगोनल से चला जाए, पर मतलब आई मीन आई थिंक यू आर गेटिंग मी कि इन द वर्स्ट केस सिनेरियो ओनली यू कैन एट मैक्स यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ n। आप जो एक्सप्लोर करोगे ना, टोटल n एलिमेंट्स आपको मिल सकते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में। या सबसे तो लॉन्गेस्ट पाथ जो होगा ना, आप देखो ना, ये टर्न लेके भी ऐसे जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप डायगोनली मूव कर रहे हो। ऐसा भी कोई चांस नहीं कि आप बीच में से आए और घूम गए तो बोल दो कि 2n या m मिल गया, जो भी है मैक्सिमम ऑफ मैक्स ऑफ n और m। यही 2 भी नहीं होगा, सिर्फ मैक्स ऑफ n और m। तो f जो फंक्शन रिकर्सिवली कॉल करेगा ना, इंडिविजुअल कॉल विल लीड अस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैक्स ऑफ n, m। So the recursive time complexity is recursive TC is order of n cross m into, let's say कि order of sorry max of n comma m, that is order of n cube only। अब ये चलना नहीं चाहिए, क्योंकि 5e² मतलब 500 का क्यूब इज अप्रोक्सीमेटली 125 इंटू 1e6। अब दिस पार्ट इज स्टिल अनश्योर, क्योंकि ऐसे टेस्ट केस नहीं बना है कि शायद हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत पड़े, क्योंकि मतलब ऐसा पूरा होल ऐसा नहीं है ना कि हर केस के लिए n ही चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। बट द वर्स्ट केस सिनेरियो दैट कुड हैपन इन एनी डायमेंशन, आई डोंट नो, बट दैट कुड बी समथिंग लाइक दिस, बट एग्जैक्टली तो नहीं, बट इससे छोटा ही होना है। ठीक है, फॉर द टाइमिंग इट डज रन। आप अगर ट्राई करोगे तो इट रन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं जहां पर हम एन एन एम ही नहीं करेंगे, जहां हमें अनरिक्वायर्ड एलिमेंट मिल गए, मतलब 2 0 के पैटर्न में नहीं मिला, हम वहां पे ब्रेक कर जा रहे हैं, तो दिस समाउ रन्स, है ना। स्पेस की बात करें तो रिकर्सिव स्पेस ही चल रहा है, और हर इंडिविजुअल कॉल में जो रिकर्जन स्टैक स्पेस है ना, दैट ओनली टेक्स ऑर्डर ऑफ n, बट हम ऑक्सिलरी स्पेस की बात कर रहे होते हैं। So for the time being, we are not taking any space. The recursive stack is order of n. The auxiliary is order of 1. I hope you get my point, ना? Order of n, क्योंकि हर कॉल में n at max stack हो सकता है। अब देखो इंटरेस्टिंग पार्ट। अब क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेट में हम x y वेरी कर रहा है, एज वेल एज द di and dj, द डायरेक्शंस आर द फैक्टर्स दैट इज वेरिंग, एज वेल एज द टेकन टर्न। एक्स वाई सेल पर डी आई डी जे से पहुंचा हूं, टेकन टर्न मेरा स्टेट है, 5 थिंग मेरा वेरी कर रहा है। विथ दैट बीइंग, अगर किसी को मेमोराइजेशन पता है, मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूं। तो मैंने क्या करा, 5 स्टेट वाला 5D डीपी बनाया। अब बोलोगे बॉस -1 +1 को कैसे स्टोर करोगे? मैं बोला कि ये नहीं कर सकता, बट +1 कर दूंगा, तो -1 विल बी 0 एंड +1 विल बी 2। तो ये सब तो आपको पता ही होगा, बेसिक्स थोड़े ऐसे 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 कुछ कुछ एडजस्टमेंट करके हम कर सकते हैं। 0 2 वुड बी द केस।
उसे मैं सेव कर सकता हूँ। तो मैं जहां पर भी देखूंगा पहले तो इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब मैंने हर -1 को हर हर जो मतलब जैसे डीपी ऑफ एक्स वाई डी आई +1 डी जे +1 और टेक इन टर्न 0 या फिर 1 का इनिशियलाइज मैंने करता है -1 से। अगर ये स्टेट एक्सप्लोर नहीं है देन दैट मीन्स -1। अब मैंने क्या करा, पहले चेक करा क्या ये हर इंडिविजुअल फंक्शन कॉल के लिए मैंने पूछा क्या एक्स वाई डी आई डी जे टेक इन टर्न वाली वैल्यू ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, मतलब -1 नहीं होगा, देन दैट मीन जस्ट रिटर्न द वैल्यू, दैट मीन जस्ट रिटर्न द वैल्यू। और अगर है रिटर्न कर दिया, अगर नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूं, कंप्यूट के बाद बस स्टोर कर दे रहा हूं। दिस इज माई मेमोराइज पार्ट, मेमोराइज पार्ट कर बोल, मेमोराइज। तो इसके चलते जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है ना, लेट्स डिस्कस दैट। मेमोराइज्ड टाइम क्या कर रहा है, दिस इज स्टिल रिमेनिंग एज ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m। बट एक बारी सोचो आप, एक कॉल में जितने सेल्स एक्सप्लोर हुए हैं फ्रॉम दैट एस्पेक्ट 20 के एस्पेक्ट से, उनके वैल्यू स्टोर्ड है। तो अगर एक्सप्लोर नहीं हुए देन वी विल एक्सप्लोर इट अगेन। तो ये तो मैंडेटरी पार्ट छोड़ दिए, बस उसके अलावा ना ओनली पूरे कॉल में ना एन टाइम ही हो रहा है। तो बेसिकली इंडिविजुअल कॉल में ना ये किसी में 1 होगा, जैसे एन क्रॉस एन, मान लो कि एन क्रॉस एन इज 10, तो एक में 1 हो रहा है, 2 में 2 हो रहा है, 3 में 3 हो रहा है, ऐसे मान लो एन की वैल्यू 5 था, तो इन टोटल फिर ऐसे 10 कॉल्स में 5 वैल्यू कॉल होंगे। तो हम इवेंचुअली बोलते हैं और मेमोराइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m। but the space now become 500 square into 3 square into 2, that means 25 into 1e4 into 9 into 2 27, sorry 9 into 18, 18 5 90, 450 1e4, that is 4.5 1e6। cool, this is the time complexity we are taking, but yeah, like, it's pretty interesting, you just give it a thought कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। थोड़ा लंबा खिंच गया भाई, है ना। thank you for watching till the end. Question wasn't that much difficult from the logical aspect, yes, the implementation wise it was a little bit on the trickier side और थोड़ा lengthy था करके। I hope you like the video. अगर किसी ने भी देखा हो वीडियो, please drop some comment how was this, how challenging was this question for you, and anything, any insight or anything, any for you, any of your thoughts or experience that you want to share, please drop it in the comment section. And thank you very much. Till the next video, take care, bye bye, happy coding.